प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन की परंपरा। क्रम, लेखक, ग्रंथ। गारसा दातासी, इस्तवार, द ला लितिएतर एंदुई हिंदुस्तानी या फ्रेंच भाषा में है। टिप्पणी, ग्रंथ, भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी, पुनः संशोधित द्वितीय संस्करण का प्रकाशन सन 1871 ईस्वी तथा संपूर्ण ग्रंथ को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। गारसा दातासी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ इस्तवार, द ला लितिएतर एंदुई हिंदुस्तानी यह फ्रेंच भाषा में है। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी माना जाता है। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। टिप्पणी, हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम साहित्यासिक ग्रंथ। मूलतः यह ग्रंथ काव्य संग्रह है जिसमें 1000 कवियों का जीवन वृत्त संकलित है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन काल 1883 ईस्वी दिया हुआ है, जबकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने सन 1878 ईस्वी माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज का पहला संस्करण मानते हैं, जबकि राम स्वरूप चतुर्वेदी ने सन 1883 ईस्वी में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित होना लिखा है। सच यह है कि शिव सिंह सरोज का पहला संस्करण सन 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आलोच्य ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में सेंगर ने 14 ग्रंथों का उल्लेख किया है। जॉर्ज ए ग्रियर्सन, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह अंग्रेजी भाषा में है। जॉर्ज ए ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह अंग्रेजी भाषा में है। टिप्पणी, ग्रियर्सन का साहित्याहास ग्रंथ के प्रकाशन काल को कुछ भी इतिहासकार सन 1888 ईस्वी लिखते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सन 1889 ईस्वी लिखते हैं। इसका कारण है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में हुआ था, जबकि स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन सन 1889 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु श्याम बिहारी मिश्र बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र बंधु में 3 भाई हुए, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों मिला के मिश्र बंधु हुए। मिश्र बंधु विनोद की रचना 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन काल सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन काल 1934 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 का प्रकाशन काल सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन काल 1934 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखे। टिप्पणी सर्वप्रथम शुक्ल जी का साहित्यास ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से जनवरी सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसे शुक्ल जी ने सन 1929 ईस्वी में ही परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कराया। पुनः इस ग्रंथ का संशोधित संवर्धित संस्करण सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। श्याम सुंदर दास को हिंदी भाषा और साहित्य सन 1931 ईस्वी। श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य सन 1931 ईस्वी। ख हिंदी भाषा का विकास 1934 ईस्वी। श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा का 2 ग्रंथ है, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास, पहला 1931 और दूसरा 1934। सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सन 1934 ईस्वी में। सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1934 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी भाषा और उनके साहित्य का इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी भाषा और उनके साहित्य का इतिहास सन 1934 ईस्वी। कृष्ण शंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1934 ईस्वी। कृष्ण शंकर शुक्ल आधुनिक साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी। टिप्पणी आधुनिक इतिहास साहित्यास पर लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है। रामकुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा गया। रामकुमार वर्मा द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा गया। श्री कृष्ण लाल आधुनिक हिंदी का विकास सन 1941 ईस्वी में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को हिंदी साहित्य का अतीत 2 खंडों में प्रकाशित साहित्यास ग्रंथ प्रथम भाग 1959 ईस्वी, द्वितीय भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित। ख वाडंग में विमर्श 1944 ईस्वी। लक्ष्मी सागर वार्षण्य को आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी। ख 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य नए संदर्भ में। ग हिंदी उपन्यास उपलब्धियां। घ आधुनिक हिंदी कहानी का परिपार्श्व। च हिंदी साहित्य का मानक इतिहास लक्ष्मी सागर वार्षण्य द्वारा लिखा गया। यह 6 1 2 3 4 5 इतिहास लिखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 ईस्वी। 10 अध्यायों में विभक्त ग्रंथ। ख हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। ग हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में प्रकाशित। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी जी को आलोच्य इतिहास ग्रंथ का शीर्षक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास बताया है। टिप्पणी आलोचनात्मक ग्रंथ नाथ सिद्धों की वानियां, नाथ संप्रदाय, मध्ययुगीन धर्म साधना, मध्ययुगीन बोध का स्वरूप। डॉक्टर नागेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित 1973 ईस्वी। ख
हिंदी वादंग में 20वीं शताब्दी। ग रीतिकाल की भूमिका। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में विभक्त। प्रकाशन सन 1965 ईस्वी। डॉक्टर राम खिलावन पांडे हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास व्यास सम्मान से सम्मानित साहित्यिहास ग्रंथ प्रकाशन सन 1986 ईस्वी। ख हिंदी गद्य विन्यास और विकास। ग हिंदी काव्य का इतिहास। घ आधुनिक कविता यात्रा। च भक्ति काव्य यात्रा। बच्चन सिंह को हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सन 1996 ईस्वी। ख आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। नामवर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां सन 1954 ईस्वी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी सन 1942 ईस्वी। ख आधुनिक साहित्य सन 1950 ईस्वी। अज्ञे द्वारा हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य सन 1967 ईस्वी में लिखा गया। राहुल सांकृत्यायन को हिंदी काव्य धारा सन 1944। ख हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं। ग दक्षिणी हिंदी का काव्य धारा। 24 में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा उद्भव और विकास। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा उद्भव और विकास। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी को हिंदी साहित्य का इतिहास। ख आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। 27 नंबर शिव कुमार शर्मा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। चतुर सेन शास्त्री हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। चतुर सेन शास्त्री द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी। डॉक्टर वासुदेव सिंह हिंदी साहित्य का उद्भव काल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र हिंदी आलोचना उद्भव और विकास। डॉक्टर श्याम शंभू सिंह हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। नलिन विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी। डॉक्टर गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1938 ईस्वी। ख हिंदी काव्य विमर्श। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। डॉक्टर सुमन राजे को हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी। ख साहित्यिहास संरचना स्वरूप हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 16 भागों में प्रकाशित एवं
हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास काशी नागरणी प्रचारणी सभा द्वारा 16 भागों में प्रकाशित एवं 18 भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना। प्रभाकर माचवे हिंदी साहित्य की कहानी। डॉक्टर भगीरथ मिश्र हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक को हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1996 ईस्वी। ख राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। 41 श्री परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की संत परंपरा। श्री प्रभु दयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। श्री चंद्रकांत बाली पंजाब प्रांतीय हिंद साहित्य का इतिहास। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया को राजस्थानी भाषा और साहित्य। ख राजस्थानी पिंगल साहित्य। सियाराम तिवारी मध्यकालीन खंड काव्य। डॉक्टर महेंद्र कुमार हिंदी मध्यकाल रीतिकाल। डॉक्टर सुधीर कुमार रीतिकालीन अध्ययन। राजेंद्र प्रसाद सिंह हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास। पादरी एडिसन ग्रीव्ज स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन सन 1918 ईस्वी। पादरी ऑफ FEKE ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा प्रकाशन 1933 ईस्वी। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र हिंदी साहित्याहास के सिद्धांत। टिप्पणी शिव सिंह सेंगर और गिरियर्सन ने साहित्याहासिक ग्रंथों के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। वृत्त संग्रह शब्दों से तात्पर्य है साहित्यकारों और साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां। निर्देशक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रांसीसी भाषा में फ्रेंच विद्वान गारसा दौतासी द्वारा इस्तवार दौला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी शीर्षक से लिखा गया। सन 1839 ईस्वी में प्रकाशित आलोच्य ग्रंथ से हिंदी साहित्याहास लेखक की परंपरा का प्रवर्तन माना जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से ताशी के ग्रंथ में उल्लिखित कवियों एवं लेखकों से संबंधित विवरण का हिंदी अनुवाद कर प्रकाशित कराया। आलोच्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी उर्दू के 738 कवि वृत्त संग्रहित है, जिनमें हिंदी कवियों की कुल संख्या 72 है। हिंदी के कुल 72 कवि हैं। ताशी के साहित्याहास ग्रंथ के पश्चात सन 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी शीर्षक से इतिहास लिखा। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी भाषा के कवियों की संख्या मात्र 62 है। यह साहित्याहास ग्रंथ ताशी के ग्रंथ का अनुकरण मात्र है। हिंदी साहित्याहास को वैज्ञानिक पद्धति का सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन का है। आपका
अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्यास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में के विशेषांक के रूप में सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आलोच्य साहित्यास ग्रंथ में पहली बार कवियों एवं लेखकों का वर्गीकरण कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रवृत्तियों के आधार पर काल विशेष का नामकरण करते हुए काल विभाजन का भी प्रयास किया गया। प्रत्येक काल के गौण कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया है। गिरियर्सन ने अपने साहित्यास ग्रंथ की भूमिका में आधार स्रोत के रूप में ताशी एवं शिव सिंह सेंगर के अतिरिक्त भकमाल, गोसाई चरित्र, हजारा काव्य संग्रह आदि 18 ग्रंथों का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूलाधारों के संदर्भ संकेत भी दिए हैं, जिससे उस तटस्थता, प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध करा होता है जो किसी भी इतिहासकार के लिए आवश्यक है। भक्ति काव्य को स्वर्ण युग घोषित करना गिरियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। गिरियर्सन के साहित्यास ग्रंथ में 952 रचनाकारों का परिचय दिया गया है। आलोच्य साहित्यास ग्रंथ का सन 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर प्रकाशित कराया। साहित्यास में कवियों के अंक देने की प्रणाली गिरियर्सन से मानी जाती है। साथ ही उन्होंने साहित्यास लेखन में तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत की जिसका आगे विकास नहीं हो सका। गिरियर्सन का ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिसका परवर्ती युग के अनेक इतिहासकार जो उनकी धारणाओं और स्थापनाओं को पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर सके, उस यश के भागी बने जो वस्तुतः गिरियर्सन का दाय था। गिरियर्सन के साहित्यास लेखन की महत्व को स्वीकार करते हुए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने लिखा है कि यह हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर है, जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। साहित्यास की परंपरा में अगले पड़ाव के रूप में मिश्र बंधु विनोद उल्लेखनीय है। 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, जिसमें 4591 कवियों की जीवन तथा आलोचनाओं के विवरण संग्रहित किए गए हैं। साथ ही साहित्य के विभिन्न अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के कई अज्ञात कवियों को ढूंढकर साहित्य में स्थान दिया। चूंकि उनके
इनके ग्रंथ में रचनाकारों तथा रचनाओं की तिथि का ब्यौरा है, इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह इसे साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है। आलोच्य ग्रंथ में उन्होंने साडंधर को ब्रज भाषा का प्रथम कवि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक घोषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोच्य ग्रंथ के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को है। उन्होंने जनता चित्रवृत्तियों के आधार पर ही साहित्य की प्रवृत्तियों को विश्लेषित करते हुए लिखा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का अस्थायी प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ देश भाषा काव्य संवत 1050 से माना और अपभ्रंश साहित्य को प्राकृताभास हिंदी कहकर हिंदी की पृष्ठभूमि में रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भाषा के जातीय स्वरूप को पहचान का श्रेय जाता है। शुक्ल जी ने समय विशेष में पाई जाने वाली रचनाओं की प्रचुरता तथा प्रसिद्धि के आधार पर हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में साहित्यिक महत्व की रचनाओं को ही स्थान दिया। शुक्ल जी की आलोचना की विवेकपूर्ण प्रखर चेतना का विस्तार उनके साहित्य के इतिहास में देखा जा सकता है। उनका रसवादी सिद्धांत लोक मंगल की भावना की कसौटी काव्य को सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब मानना तथा साहित्य धारा को विकसित करने वाली शक्तियों का विश्लेषण आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यास ग्रंथ की भूमिका में आधार स्रोत ग्रंथों के नाम भी दिए हैं। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, हिंदी गोविंद रतनमाला, वज्र माधुरी, सार वियोगी हरि, मिश्र बंधु विनोद। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने मानवीय चेतना से